उसको भी नज़रअंदाज किया जाता है, उसके बाद भी इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम अमन पसंद लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे कोर्ट ने कहा कि इस राम मंदिर के नीचे कोई मंदिर का ढांचा नहीं था, अब तमाम एक मस्जिद सबर कर लिया, अब तमाम मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। कोई डर का माहौल? भरोसा, आपने अपना भरोसा खुद खोया है। मस्जिद मंदिर छोड़ दीजिए, और उसका घर वैध नहीं है या नक्शा ही पास नहीं कराया है। अरे सर, उसको तोड़िए मत सर, कुछ उसको छूट दीजिए सर, कहीं से वो करा के अपना ठीक कर ले, तलाओ कहीं से मुस्लिम को थोड़ा सा टॉर्चर करो, अभी देखो मामला तुरंत सही हो जाएगा। हम तो ये पूछना चाहते हैं सरकार से, भाई हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, आप चाहते क्या हो हमसे, क्या चाहते हो हमसे, या तो बता दो ना कि भाई तुम्हारी सारी मस्जिदें हम तोड़ डालेंगे। नमस्कार, कुशीनगर के मदनी मस्जिद के पास मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर इरफान हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं और प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इनका पक्ष जानेंगे कि मदनी मस्जिद पर यह कार्रवाई हुई क्यों। सर, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और आप मीडिया के लोग हैं और मीडिया का काम होता है सच दिखाना। अगर आप सच नहीं दिखा सकते हैं तो आपको पत्रकारिता करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप धोखा कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ धोखा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। तो आप सच दिखाइए, यहाँ के आवाम से पूछिए, आपको सारा सच समझ में आ जाएगा। मैं 1 घंटे से हूँ यहाँ पे और मैं जितने भी लोगों से बात किया हूँ उससे ये जाहिर हुआ है कि प्रशासन एक नया बवाल खड़ा करना चाह रही है, मीडिया में नया एक चर्चा का विषय पैदा करना चाहती है, जिससे कि प्रयागराज की घटना दब सके, जैसे कि मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ, जो धांधली हुई, वो दब सके। सरकार को और कुछ नहीं चाहिए, ना सरकार को हमारी मस्जिद से लेना है, ना हमारे लोगों की जो जाने जा रही हैं उससे लेना है, उसको अपने सत्ता से मतलब है। हमारा जो बहुसंख्यक वोट बैंक है वो कैसे सुरक्षित रहेगा, सरकार बस वही कर रही है। अब रही बात इस मस्जिद की, तो मस्जिद की ज़मीन वैध है, रजिस्टर्ड ली गई है, 1 इंच भी किसी गलत के ज़मीन पे नहीं बनी है, ये तो क्लियर है। दूसरी चीज़ कि नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास हुआ था, फिर किसी वजह से किसी के दबाव में आके चाहे जैसे भी नक्शे को रद्द किया गया। कमेटी के लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट कहता है नहीं ये नक्शा सही है, हम इसको पास करते हैं। मामला आगे बढ़ता है और कोर्ट ने स्टे दिया, 8 तारीख को स्टे ख़त्म होता है और 8 तारीख को रात में ही यहाँ फोर्स आती है, मस्जिद से गाली गुप्ता दे के लोगों को भगाने का काम करती है। जो भी CCTV कैमरे यहाँ लगे हुए हैं उनको काटने का काम करती है ताकि एविडेंस ना रहे, कोर्ट में पेश ना हो सके और वो सही साबित हो सकें। उसके बाद से अगले दिन 9 तारीख को पूरा JCB यहाँ भर जाता है, दर्जनों JCB मशीनें आती हैं, इसको तोड़ने का काम किया जाता है। और ठीक 11 बजे 9 तारीख के डेट में 11 बजे हाई कोर्ट के वकील का मैसेज आता है DM के पास कि इसको रोका जाए, कोर्ट का अवहेलना है, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया जाता है। उसके बाद भी इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम अमन पसंद लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, जो भी हो, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह, भगवान, ईसाई सब लोग एक हैं कि नहीं हैं? सब लोग एक हैं ना? मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जब वहाँ राम मंदिर बनने जा रहा था, तो सारे मुसलमानों ने सब्र का दामन थाम लिया, कहा कि नहीं, चलो इनकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, हम मस्जिद कहीं और बना लेंगे, हम कहीं और अपनी इबादत कर लेंगे। हम वहाँ खामोश हो गए, हम लड़ाई नहीं लड़े। कोर्ट का फैसला हम लोग भी सुन रहे थे। कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर के नीचे कोई मंदिर का ढांचा नहीं था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि इसके नीचे मंदिर का ढांचा था। उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि आस्था को देखते हुए, वही बात में कर, आस्था को देखते हुए यहाँ राम मंदिर बना दिया जाए। ठीक है, हम लोग कहीं दंगा फसाद हुआ, कहीं कोई हो हल्ला हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से आप फिर अब तमाम एक मस्जिद सबर कर लिया, अब तमाम मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे तो इसके पीछे क्या कारण है? ये इसके कारण बस आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब किया जा रहा है। अपना राजनीतिक गद्दी बचे रहे, इसके लिए ये सब किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। एक बहुसंख्यक समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मैं अपने तमाम भाइयों से कह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के मेरे भाई जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है। आप मांगिए, नौकरी मांगिए, महंगाई पे बोलिए ना, आप सिर्फ मुसलमान को छोड़ दें, मस्जिदों को छोड़ दें, उसके बाद से आप चुनाव लड़के जीत के दिखा दें। जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर देते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का भर देते हैं। हम लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं, प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, होली दिवाली साथ मनाए हैं, ईद साथ मनाए हैं। लेकिन जब से ये पार्टी आई है, हिंदू मुसलमान के बीच में इतना नफरत भर दी है, इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि कई 100 बरस लग जाएंगे इसको पूरा करने में।
तो अभी इसके बाद ये डिमोलिशन तो हो गया, चाहे जैसा भी आरोप प्रत्यारोप लगाकर डिमोलिशन हो गया, इसके बाद कमेटी का क्या? देखिए, इसके पहले जो एसडीएम थे जी। उन्होंने नेट पे डाला हुआ है कि ये ज़मीन वैध है, हमने इसका नापी जोखा सब कर लिया है, इसको मैं नेट पे डाल रहा हूँ। जो सच्चाई है आप नेट खोलिए, आप देखिए कि ज़मीन वैध है कि नहीं है, कोई भी देख सकता है नेट खोल के, ठीक है। अब आइए, अब इनका मुद्दा ही यही है कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि माहौल बनता बिगड़ता रहे। हमारे देश के लोग बहुत भोले हैं और ये जो आस्था वाली चीज़ है ना, ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। आप उसको छेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है सबकी जो है भावनाएं जो एकदम वो हो जाएंगी, उग्र हो जाती हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा। जी। तो ये बताइए सर, जैसा आप अभी आपने आरोप लगाया कि सरकार जो है ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए लगातार ऐसी कार्रवाई हुई है। आपके समाज के बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, आपने कहा कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, हालांकि हम कैमरा और माइक लेके जाते हैं तो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर क्या कोई डर का माहौल? भरोसा, आपने अपना भरोसा खुद खोया है। नहीं, आप हमसे बात कुछ और करते हैं, उनसे पूछते कुछ और, जवाब उनका मिलता है, लेकिन जब दिखाया जाता है तो सब सारी चीज़ें एडिट हो जाती हैं। क्योंकि डर तो आपको भी है सर, डर तो आपको भी है ना प्रशासन से। डर कैसा डर? अगर हम देखिए सरकार यहाँ जो खड़े हैं, हम तो तभी से रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि मस्जिद डिमोलिश हुआ है, ये कार्रवाई, हमने हाजी साहब से बात करी, तमाम लोगों से बात करी, उन्होंने अपनी बात रखी और जैसा का तैसा आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। इसका मैं एक ही जवाब दूंगा जी। इस देश के जो भी अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो जान रहे हैं कि आज की मीडिया सच नहीं दिखा रही है। सब पहले से प्री प्लान रह रहा है, वही दिखाया जा रहा है, वही दिखाया जा रहा है जो सरकार चाहती है। आप सरकार, मीडिया काम होता है ना कि सरकार के खिलाफ जाके आप खड़े रहिए, तब वो डरेगी सरकार। आप अपने चैनल से जो सच है, जो नहीं, प्रशासन जैसा कह रहा है वो भी एक पक्ष है, उसका भी एक पक्ष है और आपका भी एक पक्ष है, तो लगातार ये चीजें चल रही हैं। तो सर कोर्ट में इसकी कोर्ट है हमारे लिए, कानून है, कानून से ही देश चल रहा है ना। आप देखिएगा कोर्ट में क्या होता है। अभी आपने देखा होगा फेक न्यूज करेंसी देखा ना, क्या लगता है आपको कि जाली नोट का धंधा होता है अपने कुशीनगर जिले में? अपने ही जिले का एक मामला कुछ नहीं था, कैसे जिला यही जिले से ही हो गया ना, कैसे हो गया? कोर्ट ने दिया ना। अगर वो तो उसमें आखिर ये सब जो अपने जनपद में हो रहा है, भाई साहब, आप इस जनपद में एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं जी, तो ये मतलब लोकल का कोई नेता है जिसको अमन चैन पसंद नहीं है, जैसा आप आरोप लगा रहे हो? नहीं, मैं ऐसा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। अंदर क्या है वो अल्लाह जानता है, वो गैबी चीज़ है, ठीक है, वो क्या है वो वही जानता है। लेकिन मेरा आरोप ये है कि प्रशासन पे है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई अपना घर बना रहा है, घर ही बना रहा है, मस्जिद मंदिर छोड़ दीजिए, और उसका घर वैध नहीं है या नक्शा ही पास नहीं कराया है, अरे सर उसको तोड़िए मत सर, कुछ उसको छूट दीजिए सर, कहीं से वो करा के अपना ठीक कर ले। अगर किसी की ज़मीन में 2 फीट बढ़ा ही लिया है तो उसको मुआवजा दे दे, ये भी तो है ना ऑप्शन, कि तोड़ देना ऑप्शन है। विकल्प ढूंढिए ना सर। आप तो आग लगा रहे हैं ना, दिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्या आदेश आग लगा रहे हैं। आप बोलिए ना सर, प्रयागराज पे बोलिए ना, कितने जाके देखिए कितनी जाम लगी हुई है, हाईजा फैल गया है, लोग परेशान हैं वहाँ पे, कितने लोग मारे गए हैं, उस पर क्यों नहीं सरकार बोल रही है? 300 किलोमीटर जाम। बताइए 350 किलोमीटर, बताइए हमारे साथी बोले 350 किलोमीटर की जाम, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी जाम है? तो सर सरकार उस पर नहीं बोलेगी ना। सरकार तो एक देख रही है कि यहाँ हम थोड़ा सा माइनस हो रहे हैं, तो लाओ कहीं से मुस्लिम को थोड़ा सा टॉर्चर करो, अभी देखो मामला तुरंत सही हो जाएगा। बस वही हो रहा है हमारे साथ। हम तो ये पूछना चाहते हैं सरकार से, भाई हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, आप चाहते क्या हो हमसे, क्या चाहते हो हमसे? या तो बता दो ना कि भाई तुम्हारी सारी मस्जिदें हम तोड़ डालेंगे, तुम इस देश के निवासी नहीं हो, तुम इस देश के लिए कोड़ हो, कैंसर हो, बताओ ना, तो बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमको यूं तिल तिल करके ना मारा जाए। कभी हमारा दाढ़ी नोच लिया जाता है, कभी भीड़ आती है, पागलों की भीड़ आती है, हमको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। ये सब नहीं है सर, अच्छा नहीं है। हम लोग इस देश के अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। अल्पसंख्यक मतलब कि आप बड़े भाई हैं तो हम छोटे भाई हैं, छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए। आप तो सर एकदम टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। लेकिन जो बाकी सरकार जैसा दावा करती है, अधिकतर बार सरकार से सवाल पूछा जाता है। आप बताइए, दुबई में मंदिर बना, मुस्लिम कंट्री है ना, मंदिर वहाँ के शेख ने बनवाया कि यहाँ पे हिंदू भी भाई आते हैं, रहते हैं, वो अपनी पूजा पाठ करें। कितना अच्छा चल रहा है। अपने देश में ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे दुनिया में ये देश जाना जाता है ना कि ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ तमाम धर्म के लोग, तमाम भाषा बोलने वाले लोग एक साथ, और कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है, एक साथ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। हार्ट होता है ना, दिल, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं सर। 2 दिन से मुसलमान दिल से रो रहा है, लगती है सर।
आह लगती है अल्लाह के घर आपने तोड़ा है। हम मजबूर हैं ना, हमारे हाथ बंधे हैं, हम तो अपने लोगों को आग में नहीं झोंक सकते ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहे हैं ना, उससे बड़ा पावरफुल तो कोई नहीं है ना। बढ़ेगा सर, आएगा, जिन्होंने ये करवाया है उसके ऊपर भी आएगा। अभी एक मैं बात कर रहा था तो कुछ लोग का आरोप है कि इस समय नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं कोई, जी ऐसा बताया गया। जी। तो कुछ लोगों का, आप ही समाज के लोग का आरोप है कि उनकी मिली भगत भी है इसमें, इस पर आप कुछ कहेंगे? सर इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जब तक देखिए जांच चलेगी पता तो चली जाएगा किसका इन्वॉल्वमेंट है किसका नहीं है, लेकिन जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है कोर्ट के माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उसको जवाब मिलेगा। जी लेकिन अभी नेशनल मीडिया जो है वो लगातार इस मुद्दे को चला रही है। जी। अवैध तो बता रहे हैं। नहीं, वो प्रशासन का एक पक्ष है कि ये मस्जिद अवैध थी या फिर इसका निर्माण अवैध हुआ था। सर मीडिया हमारे घर में, मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम के 80% मुसलमानों के घर में कोई टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल नहीं चलाता है, नहीं चलाता है। आप जैसे रिपोर्टर हैं जो ज़मीन पे जाके कर रहे हैं ना, इनका हम लोग देख लेते हैं, इनका 80% सही होता है, उनका तो 10% भी सही नहीं होता है। जो नेशनल चैनल जो चल रहे हैं, सबसे इस देश के लिए जो चौथे स्तंभ जो माने जाते हैं ना, इस देश का कैंसर होने का काम वही है। कैंसर इस देश की, जो इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है, सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। होता कुछ है, दिखाते कुछ है। यहाँ भी हाटा को संबल और बहराइच बनाना चाहते हैं लोग। बताइए, अगर मुसलमान सब्र से काम नहीं लिया होता तो कल यहाँ दर्जनों लाशें गिरी होती, सैकड़ों लोगों के ऊपर एनएसए लगा होता। आप धन्यवाद दीजिए मुसलमानों को कि इतने सब्र वाले हैं कि उनका अल्लाह का घर टूट गया। आप बताइए, अगर कहीं जाके कोई किसी मंदिर, दम है प्रशासन में तो एक मंदिर अवैध जो निकाल के उसको तोड़ के दिखा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लोग उनको ना क्या करेंगे तो वो भी नहीं समझ पाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक मंदिर कहीं तोड़ के दिखा दें जो अवैध हो, वाकई अवैध हो। हम तो कह रहे हैं जांच होगा तो पता चल जाएगा। आपका एक समाज है और हम इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो भी समाज है वो एक तरह से सपा के प्रति झुकाव होता है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जी। तो क्या लोगों की क्या उम्मीदें हैं? देखिए सर, हम ये जानते हैं हमारा समाज ऐसा नहीं है कि सपा की तरफ ही झुकाव है। हमारे लोग भाजपा में भी हैं, हमारे लोग कांग्रेस में भी हैं, हमारे लोग आपके बसपा में भी हैं, सभी पार्टियों में है। ऐसा नहीं है। हमारा समाज ऐसा है ना सर, ब्राह्मण से लेके दलित तक कोई भी आता है ना, अगर लगता है कि ये सही पार्टी से है, ये सेकुलर पार्टी से है, तो उसको वोट देता है। वोट देता है सर, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, दलित हो, कुशवाहा हो, सबको हमने वोट दिया है सर। मेरा सवाल ये है कि इस सरकार से उम्मीदें हैं लोगों को आपके समाज में? देखिए, सरकार से तो उम्मीदें तो ये हैं कि बस ये सब जो हो रहा है इसको रोका जाए, कोई और तरीका निकाल ले सरकार राजनीति करने के लिए, लेकिन कम से कम मुसलमानों को अब बकस दिया जाए। बहुत हो गया, इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला भी देख रहा है, इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। राजनीतिक शिकार सिर्फ मुसलमान हम हो रहे हैं बस। अब सोचिए सर, इतनी बरकत है ना हमारी कौम में कि हमारा नाम ना लेना तो उनकी सरकारें नहीं बनेगी कहीं। सही बात है, बिल्कुल वेरी गुड। लोगों का ये कहना है, आप ही के समाज के बहुत सारे शिक्षक मिले थे, उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई की कमी है समाज में, अगर लोग पढ़ लिख जाएं तो ये सारी चीज़ें ना हो। और अभी जो प्रतिनिधिमंडल आया था उस पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मेरा काम है सवाल पूछना, तो मैं आपके थोड़ा सा शिक्षा की बात की, मैं बहुत अच्छी बात आपने कह दी। शिक्षा में 2022 में अबू आसिम आजमी साहब आए थे, कसिया में फंक्शन वो था, प्रोग्राम था महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, मैंने सवाल किया था कि हमारी कौम के लोग 98% समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है, जब नौकरी की बात आती है, जब सरकार बन जाती है तो हम लोग नेगलेक्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी में रहते हुए, लाल टोपी लगाए हुए, मैंने सवाल दागा था कि आप कहिए हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, हमको कटुआ, देशद्रोह, गद्दार और दाढ़ी नोचा जा रहा है, तो आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करिए कि सरकार बनेगी तो जैसे हरिजन एक्ट है एक मुस्लिम एक्ट बनाएंगे ताकि तुमको कोई कटुआ, देशद्रोह, गद्दार ना बोले। बिल्कुल सही। ये मेरा मांग था। मैंने कहा कि सरकार बने तो हमको शिक्षा और नौकरी में भी आरक्षण दीजिए। ये नहीं कि 40,000 वैकेंसी निकाले, 38,000 यादव भर दिए और 2,000 में सब लोग। ऐसा नहीं चलेगा। ये पढ़ा लिखा मुसलमान अब आपसे सवाल कर रहा है, वो नहीं। हमको अपने फायदे के लिए राजनीति नहीं करना है, मैं अपने कौम के लिए राजनीति कर रहा हूँ। तो वो बहुत चला, बहुत बवाल हुआ, मुझे पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया, फिर बुला लिया गया जब चुनाव आया तो बुला लिया गया। लेकिन मेरा सवाल आज भी वही है, सरकार बनेगी तो अगर हमारे लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो मैं इसका भी विरोध करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। शिक्षा, मैं तो कहता हूँ सर, हमारी स्थिति तो दलितों से भी बदतर है। हमको तो पंचर बनाने वाली कौम, ये टैग लगा हुआ है हमारे ऊपर। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप भूखे रहो, भीख मांग लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि इल्म ही ऐसी चीज़ है, इससे अपने देश की, अपने कौम की हालात बदल सकती है, सूरत बदल सकती है।
इल्म के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मंडल आया था आपका एक, उन लोगों का आरोप है कि जो प्रतिनिधिमंडल है वो सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है कि जाओ ग्राउंड जीरो पे जाके देखो कि ये है क्या मामला। अब यहाँ से ये लोग जाके रिपोर्ट लगाएंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई एक्शन लेंगे उस पर। जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर इरफान थे, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव भी हैं। इनका अपना आरोप प्रत्यारोप रहा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा जरूरी है या नहीं जरूरी है। इस तरह का जो डिमोलिशन हो रहा है, क्या वो देश में एक तरह से अलग रास्ते पे लोगों को लेके जाने का काम हो रहा है। धन्यवाद। मैं हूं शिवम, आप देख रहे थे गोरखपुर टाइम्स।